हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं सत्यरंजन। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और एनुअल रिपोर्ट जो बोलते हैं उसके बारे में हम ज़्यादातर बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसकी अहमियत क्या है और हम किस टाइप की मानसिकता के साथ हम उसको जज कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और जो इन्वेस्टिंग की नज़रिए से जो लोग देखते हैं उसको हम उस पर बात करेंगे। देखिए, जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा इसका जो इंतजार करता है कि कब उस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आएगा या फिर एनुअल रिपोर्ट आएगा, लेकिन इस पर कोई इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं इसका कोई लेना देना नहीं होता है, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिंग करता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो, वो ज़्यादा यहाँ इस पर फोकस देता है या फिर इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि वो कंपनी इसको यहाँ पर बताएगा कि उसका नुकसान कितना हुआ है या फिर ग्रो कितना हुआ है या फिर प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पर डाउन हुआ है, कहाँ पर ग्रो हुआ है, वो सारी बातें यहाँ पर आपको बताएगा। देखिए, जब आप क्वार्टर रिजल्ट देखते हो तो हमेशा याद रखिए कि कोई एक क्वार्टर खराब होने से कोई कंपनी बुरा नहीं होता। और कभी कभी जो खराब क्वार्टर रिजल्ट आता है, अगर इस पर पीछे कंपनी कभी कभी उसका जिम्मेदार भी नहीं होता। कभी कभी जो सराउंडिंग होती है या फिर कोई कुछ हादसा हो जाता है उस कंपनी के साथ, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। जैसे कि कोरोना आया था, जो ज़्यादातर हॉस्पिटैलिटी जो कंपनी देते हैं या फिर एविएशन जो फ्लाइट की कंपनी जितने होते हैं या फिर होटल इंडस्ट्री, वो सारे इंडस्ट्री जो है वो इम्पैक्ट हुए थे और नुकसान रिजल्ट दिया थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी सब खराब है या फिर उसका बिजनेस मॉडल खराब है, नहीं है। ये हालत कुछ ऐसा हो गया था कि आपको समझना पड़ेगा और उसके वजह से ये जो नुकसान है सभी कंपनी पोस्ट किया था। तो आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर लेकिन कोई कंपनी अगर बार बार लगातार 1 साल में 2 साल बार बार क्वार्टर रिजल्ट जो जितना आता है, अगर उसमें नुकसान बार बार बढ़ता है या फिर जो कुछ गलतियां होता है या फिर कोई एसेट जो है बार बार लगातार नीचे जा रहा है, तो आप उस कंपनी के बारे में थोड़ा सीरियस हो सकते हो या फिर उस शेयर जो है आप बेच सकते हो या फिर वहां पर तुम एग्जिट ले सकते हो। लेकिन कोई कंपनी अगर कोई एक क्वार्टर बुरा रिजल्ट देता है तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि वो खराब कंपनी है। और जो कंपनी है, आप यहाँ पर भी आपको एक बात और समझनी है। जब कोई नई एक्विजिशन कोई कंपनी करता है या फिर कोई नई जगह पर प्लांट बनाता है या फिर कोई देश में जाकर कुछ नया एक्विजिशन करता है, फिर अलग देश में क्यों ना हो, तो तभी उसका जो प्रॉफिट है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक एक्विजिशन किया होता है और उसको एक्सपेंड करना होता है, ग्रोथ करना होता है, तो उसके लिए उसको वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो 3 महीने में 4 महीने में तुरंत ही आपको प्रॉफिट दे देगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। सॉरी। तो आपको ये बात समझना होगा। और आप जब शटर में भी देखते हो, कुछ कंपनी ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं कि हमने ये खरीदा है और ये एसेट हमने बेचा है या फिर ये जो लिएबिलिटीज है हम उसको खरीदा है, तो आपको सारे बातें बताते हैं। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो कहाँ पर मिलता है, कैसे, देखिए, जो क्वार्टर रिजल्ट है अभी जितना मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप यूट्यूब में आकर भी क्वार्टर रिजल्ट कोई भी कंपनी का देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग होते हैं सिर्फ आपको बताएंगे। लेकिन आप सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की नज़रिए से देखो। अगर कोई बोलता है कि या फिर रिकमेंडेशन देता है कि इसको खरीद लो, ये आगे जाकर बढ़ेगा, या फिर देखिए तुम्हारे पहले भी और बहुत लोग चालाक होते हैं, समझ रहे हो। तो सिर्फ आप एक इन्फॉर्मेशन की नज़रिए से आप वो वीडियो को देख सकते हो। और बात रही अगर आपके पास वक्त है और आप थोड़ा वक्त दे सकते हो और आपको एक अच्छे इन्वेस्टर बनना है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एक ग्रेट इन्वेस्टर बनना चाहते हो या गुड इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो आप उस BSE की वेबसाइट पर जाके उसका क्वार्टर रिजल्ट होता है या एनुअल रिपोर्ट होता है, आप वहां पर भी जाके पढ़ सकते हो। या फिर उस कंपनी को वेबसाइट जाओ, वेबसाइट जाने के बाद आपको एक इन्वेस्टर रिलेशनशिप दिखाएगा या फिर इन्वेस्टर ऐसा कुछ लिखा होगा रिलेटेड, आप वहां पर भी आपको मिल जाएगा क्वार्टर रिजल्ट या फिर एनुअल रिपोर्ट, आप वहां पर भी जाके पढ़ सकते हो। और ये जो पढ़ते हो आप बहुत कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करोगे, अगेन एंड अगेन आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप कंपेयर करके बहुत कुछ चीज़ें आसानी हो जाएगा आपको समझने के लिए। ये तुरंत नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते हो, 10 एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो, 10 कंपनी का 10 एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो, 20 कंपनी के 20 एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपीरियंस है और ऑब्जर्वेशन है वो बढ़ जाएगा। कहाँ पर कंपनी गलती करता है और क्यों कंपनी इतना ज़्यादा रिजल्ट बनाता है। कुछ कंपनी मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बहुत
लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन वो उनका जो क्वार्टर रिपोर्ट आता है या फिर एनुअल रिपोर्ट आता है वो 100 पेज 200 पेज में आता है। लेकिन ऐसे भी कंपनी देखा है जहाँ की पिनी स्टॉक होते हैं, स्मॉल कैप कंपनी होते हैं, लेकिन उनका जो क्वार्टर रिजल्ट आता है या फिर एनुअल रिपोर्ट आता है वो 1100 पेज 1200 पेज 1500 पेज ऐसे ही आता है। मुझे पता नहीं है वो क्या बताना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात जो नोटिस किया हूँ वो भी आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई कंपनी आपको कुछ छुपा रहा है, इसका मतलब यही होता है कि आपको कुछ बताना नहीं चाहता है। इसका मतलब ये भी है कि वो गुनाह कर रहा है या फिर वो कुछ गलत काम कर रहा है और कंपनी में कुछ झोल है। आपको तो आसानी से नहीं पता चल पाएगा, लेकिन अगर कोई बताना नहीं चाहता है, इसका मतलब यही है ना कि वो छुपाना चाहता है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। और अब प्राय मैक्सिमम चीज़ें आपको सामने बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएगा। और आप डिसीजन जब लेते हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो। अगर कंपनी स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कंपनी अगर 1000 करोड़ प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में बनाया था, इसका क्वार्टर में 880 करोड़ है या फिर 900 करोड़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी डूब जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर लगातार डिक्रीज हो रहा है उसका क्वार्टर रिजल्ट और प्रॉफिट, तो आप एक माइनस पॉइंट देख सकते हो। लेकिन कोई कंपनी अगर थोड़ा भी बहुत क्वार्टर रिजल्ट देता है खराब, तो आपको उस स्टॉक को बेचना नहीं है। आप अगर विश्वास करते हो उस कंपनी पर, आपका यकीन है कि आगे जाकर ग्रो करेगा, तो आप उस स्टॉक के साथ रह सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस फाइनेंशियल नॉलेज जानना चाहते हैं या फिर एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन लाइफ के बारे में। फाइनेंशियल नॉलेज खासकर शेयर मार्केट और जो इतने भी ऑनलाइन होते हैं सोर्स ऑफ इनकम, उसके बारे में हम बहुत डिटेल्स में बात करेंगे और अच्छा कंटेंट आगे भी लाने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यही है क्वार्टर रिजल्ट की रिव्यू मेरे तरफ से। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।